यूपीएससी जहाँ पे टर्न लेती है ना क्लासेस वहाँ पे आके रुक जाते हैं। यूपीएससी की आंसर की थी और सारे क्लासेस के आंसर तो सबने ए बी रखा है कि कोचिंग वालों को भी नहीं पता कि कहाँ से तो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, क्या है इसका राइट आंसर है। टीचिंग से एक चीज सर मेरे को समझ नहीं आती, यूपीएससी हर साल अपना एग्जाम पैटर्न चेंज कर रहा है। आई डोंट नो हाउ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर कोपिंग अप एंड मेकिंग द स्टूडेंट हु आर कमिंग टू देम फॉर कोचिंग, मेकिंग देम बिलीव कि हाँ जो यूपीएससी बताएगा या देगा, वी कैन मेक यू रेडी फॉर इट, वो क्या कर वी रहे कैन गेट यू प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाउ आर दे कन्विंसिंग पीपल फॉर इट? हैं कोचिंग का कैसा है ना कि जैसा मतलब मेरा एक एनालिसिस है कि जैसे यूपीएससी ने इस बार आपको बोला कि इस बार आपको पेपर में दिखा कि 100 मीटर की रेस स्प्रिंट दौड़नी है, तो अगला पूरा साल क्लासेस वाले वो स्प्रिंट दौड़ेंगे और अगले साल जब आएगा तो यूपीएससी मैराथन लेके आएगा। एग्जैक्टली फिर क्लासेस वाले मैराथन के पीछे दौड़ेंगे, फिर वो खत्म होने के बाद यूपीएससी 4x4x 100 मीटर ले आएगी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग तो सर। यूपीएससी आगे भाग रही है, क्लासेस पीछे भाग रहे हैं। हाँ। लेकिन जब क्लासेस यूपीएससी जहाँ पे टर्न लेती है ना क्लासेस वहां पे आके रुक जाते हैं, फिर वो एक साल चला गया, फिर यूपीएससी कहीं इधर उधर टर्न लेके तब तक क्लासेस आते हैं। तो वहां पे जैसे अब इतना साल अपन करने के बाद एक चीज दिमाग में आती है कि भाई अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, बेसिक आपके स्ट्रांग है ना, तो आप ये चीजें अच्छे से डील कर सकते हो रादर देन यूपीएससी के पैटर्न के पीछे भागना। इट इज बेटर कि यू प्रिपेयर योरसेल्फ, पैटर्न कैसा भी है मतलब वो 3 इडियट का है ना, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी डैश डैश करके आपके पीछे आ जाएगी। अनपार्लियामेंट्री वर्ड है इसलिए। हाँ नहीं वो तो है, पर यार अभी जो मैंने सुना ना नए बच्चों से, इवन क्लासेस हैज गिवन अप, वो बोल रहे कुछ बोल नहीं सकते तुम, जैसे इन्होंने बोला बेसिक्स करो, वही तो क्लासेस ने भी वही give तो up सर। कर दिया। यू लुक एट द आंसर कीज आल्सो। मैंने अभी बस फॉरवर्ड्स आते रहते हैं तो आई सॉ कि यूपीएससी की आंसर की थी और सारे क्लासेस के आंसर तो सबने ए बी रखा है, यूपीएससी का आंसर है डी, सबके सी डी आर रखे यूपी का सर आंसर। 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे हो गए इस So चीज it is- में एक और जो शॉकिंग चीज लास्ट 3 साल से जो आ रही है ना, द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यूपीएससी इज गिविंग इज कि पहले क्या होता था, जो इंस्टीट्यूट्स की आंसर कीज आती थी उनमें ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर पता होता था किसी ना किसी सोर्स से। बराबर। पिछले 2-3 साल से करीब 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इंस्टीट्यूट भी कंफ्यूज्ड है कि इसका आंसर क्या है, Exactly. और वो वेट करते हैं कि यूपीएससी की आएगी तभी पता चलेगा कि यूपीएससी कौन सा आंसर ठीक कुछ है। कुछ क्वेश्चन में क्लासेस वाले इतनी मिस्टेक्स करते हैं हाँ सर, इजीएस्ट बहुत। क्वेश्चंस में, तो वहां पे ऐसा लगता है कि भाई हम नहीं वो माने किसका? क्लासेस भी ओवरथिंकिंग करने लग गया ना, Now प्रॉब्लम this- वो हो गया है। now this confusion in the answer keys itself is a testament again कि कोचिंग वालों को भी नहीं पता कि कहाँ से तो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, बराबर। क्या है इसका राइट आंसर है। और जो जिन जैसे सर ने बोला जिन 2 क्वेश्चंस में, जिन 2 ऑप्शंस में वो कंफ्यूज्ड है, पता चल रहा है यूपीएससी कोई तीसरा ही ऑप्शन सही दे रहा है। तीसरा ऑप्शन सही दीजिए, बताइए। कई कोचिंग तो ऐसे करते हैं आंसर ए या सी, ए और सी हो सकता है। बराबर बराबर। मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केएसजी। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।